वेलकम स्टूडेंट्स, एके ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। आज की क्लास में हम प्लेसेंटल हार्मोन के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हम प्लेसेंटा के फंक्शन के बारे में बात किए थे। 4 फंक्शन बताए थे। रेस्पिरेटरी फंक्शन, सेकंड फंक्शन था न्यूट्रिटिव फंक्शन, थर्ड था एक्सक्रेटरी और फोर्थ था हार्मोन। हार्मोन के बारे में मैंने बताया था वहां पर कि 2 टाइप के हार्मोन होते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन एंड स्टेरॉयड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन में 4 टाइप बताए थे मैंने। फर्स्ट प्रोटीन हार्मोन था एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। सेकंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। थर्ड था प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए और फोर्थ था रिलैक्सिन। तो ये तो हो गए प्रोटीन हार्मोन। सेकंड थे स्टेरॉयड, जिसमें 2 हार्मोन आते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो आज की क्लास में हम प्लेसेंटल हार्मोन, उन्हीं सभी हार्मोन के बारे में बात करेंगे। तो एक के बाद हम पूरी क्लास में हम हर हार्मोन के बारे में अच्छे से बताऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो भी क्वेश्चन आपको बता दूंगा। तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारी जो भी आप सोशल साइट यूज करते हो वहां पर वीडियो को शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। तो मैंने बता दिया था पिछली क्लास में कौन से। फर्स्ट था प्रोटीन हार्मोन। एक बार और बता देता हूं, 2 टाइप से थे। फर्स्ट था प्रोटीन हार्मोन, सेकंड स्टेरॉयड। सेकंड था अपना स्टेरॉयड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन में 4 हार्मोन बताए थे। फर्स्ट था एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। सेकंड था एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। थर्ड था प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए और फोर्थ था रिलैक्सिन। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड स्टेरॉयड में 2 हार्मोन बताए थे, एस्ट्रोजन एंड सेकंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये आप ध्यान रखें। अब फर्स्ट हार्मोन स्टार्ट करेंगे, प्रोटीन हार्मोन। तो ये तो मैंने पिछली क्लास का बताया था। तो आप हमारी पिछली क्लास को जरूर वॉच करें, क्योंकि वो पिछली क्लास समझ में आएगी तभी आप इसमें कुछ मतलब पिछली क्लास पढ़ोगे तभी आपको इजीली समझ में आएगा। तो पिछली क्लास को जरूर वॉच करें। तो फर्स्ट है प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन में फर्स्ट प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन में पहला था अपना एचसीजी। एचसीजी की फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। सीएचओ में तो छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो हर जो भी बताऊं उसकी फुल फॉर्म जरूर लिखिए, आपको याद हो तभी भी लिख लिया करो। तो एचसीजी की फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन कब डिटेक्ट किया जाता है? तो ये 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद में कहां पर डिटेक्ट हो जाता है? ब्लड में। और 9 डे के बाद में, 9 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन कहां पर डिटेक्ट हो जाता है? यूरिन में। तो ये आप ध्यान रखें। और अगर यूरिन में एचसीजी डिटेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। क्या? अगर डिटेक्ट हो रहा है एचसीजी, डिटेक्ट एचसीजी इन यूरिन, उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। तो ये आप ध्यान रखें कि कब डिटेक्ट होता है? 7 डेज के बाद में ब्लड में और 9 डेज के बाद में यूरिन में। अगर यूरिन में डिटेक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। फिर आगे हम एचसीजी की कुछ और बातें करते हैं, क्योंकि हम इस क्लास में जो हार्मोन के बारे में क्या फंक्शन है, उनका क्या रोल होता है, प्रेगनेंसी में क्या रोल होता है, उनके बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और हमारी वीडियो को शेयर जरूर किया करो। अब आगे बात करते हैं एचसीजी के बारे में। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि एचसीजी का फॉर्मेशन कहां पर होता है। मैंने ब्लास्टोसिस्ट को डिफरेंशिएटेड किया था आउटर एंड इनर पार्ट में। आउटर को इनर में तो हमने एम्ब्रियो एंड एम्ब्राइकल को, आउटर में हमने ट्रोफोएक्टोडर्म भी 2 पार्टों में, आउटर एंड इनर। आउटर में सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट और आउटर में इनर में साइटोट्रोपोब्लास्ट।
साइटोट्रोपोब्लास्ट, और सिंस साइटोट्रोपोब्लास्ट से एचसीजी का सीक्रेशन होता है, फॉर्मेशन या सीक्रेशन होता है, और जो साइटोट्रोफोएक्टोडर्म था उससे प्लेसेंटा। तो फॉर्मेशन कहां पर होता है इसका? अब ये पिछली वाली क्लासों में है, मैं इसलिए बोलता हूं आपको कि पिछली वाली क्लासों को अच्छे से वॉच करो। तो फॉर्मेशन ऑफ एचसीजी कहां पर? सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट में इसका फॉर्मेशन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है? एचसीजी का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है? मेंटेन टू कार्पस ल्यूटेम, कार्पस ल्यूटेम को मेंटेन करना इसका बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। किसका? एचसीजी का। अब आगे बात करते हैं कि कार्पस ल्यूटेम क्या होता है। कार्पस ल्यूटेम मैंने आज मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था, उसमें बता दिया था। ग्राफियन फॉलिकल के जो रप्चर होती है तो पीस होते हैं, उनको बोलते हैं कार्पस ल्यूटेम। तो कार्पस ल्यूटेम दो हार्मोन सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं? प्रेगनेंसी को मेंटेन। तो ये इनडायरेक्टली क्या? इनडायरेक्टली मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी, इनडायरेक्टली मेंटेन करता है कौन? एचसीजी। अब मैं इसको जो बताया वो एक बार बता देता हूं कि बायोलॉजिकल फंक्शन होता है एचसीजी का, वो क्या होता है? मेंटेन टू कार्पस ल्यूटेम, कार्पस ल्यूटेम को मेंटेन करना। और कार्पस ल्यूटेम क्या होता है? मैंने बता दिया कि ग्राफियन फॉलिकल जो पीस होते हैं उनको कार्पस ल्यूटेम बोलते हैं। और कार्पस ल्यूटेम का फंक्शन क्या होता है? सीक्रेशन करना। किसका? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं? मेंटेन टू प्रेगनेंसी। तो इनडायरेक्टली प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन कर रहा है? इनडायरेक्टली एचसीजी। तो ये इसका फंक्शन हो गया। अब हम इसके पीक लेवल के बारे में बात कर लेते हैं कि एचसीजी का लेवल कितना होता है। एचसीजी पीक लेवल कब होता है? जब फर्टिलाइजर, आफ्टर फर्टिलाइजर 60 to 70 डेज, यानी 2 मंथ्स और 10 दिन में, 2 मंथ से 2 मंथ 10 दिन तक इसका 60 से 70 दिन पर पीक लेवल होता है। और पीक लेवल कितना होता है? 100 to 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ये क्या होता है? इसका पीक लेवल होता है एचसीजी का। और आफ्टर 100 डेज, अगर आप 100 दिन के बाद में, आफ्टर 100 डेज के बाद में एचसीजी का लेवल डाउन होने लग जाता है, लेवल डिक्रीज। और डिक्रीज होकर कितना हो जाता है? 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि एचसीजी का पीक लेवल कब होता है? 60 से 70 दिन, कितना? 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। और आफ्टर 100 डेज कंप्लीट एचसीजी का लेवल डिक्रीज होने लग जाता है, कितना हो जाता है? 10 से 20 ml। और फिर ये क्या हो जाता है? कांस्टेंट। इसके बाद में ये कांस्टेंट हो जाता है। अब एचसीजी के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि एचसीजी का फंक्शन क्या क्या होते हैं। वैसे तो हमने जनरल बात कर ली, अब एचसीजी के फंक्शन। एचसीजी का फंक्शन होता है, पहले हम देखेंगे मेल फीटस में एचसीजी का रोल। एचसीजी फंक्शन इन मेल फीटस में क्या करता है एचसीजी? मेल फीटस में लेडिंग सेल होती है ना, लेडिंग सेल को क्या करता है? ये स्टिमुलेट। और लेडिंग सेल क्या करती है? सीक्रेट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। किसका सीक्रेशन करती है? टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है कौन? एचसीजी। सेकंड फंक्शन क्या करता है? ये इम्यूनो सप्रेसेंट कैसे रोल करता है? इम्यूनो सप्रेसेंट यानी इम्यूनिटी को कम करता है। कैसे करता है? ये इम्यून सप्रेसेंट से क्या होता है? क्योंकि जो फीटस होता है वो मदर की बॉडी के लिए या इम्यून सिस्टम के लिए क्या होता है? एंटीबॉडी। बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल होता है
तो एंटीजन होता है फॉरेन एंटीजन, तो जो मदर होती है उसकी एंटीबॉडी उसको नष्ट करने की कोशिश करे, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी, तो उस टाइम में एससीजी उसकी इम्यून सप्रेसेंट कर देता है, यानी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, और फीमेल जो प्रेगनेंसी होती है उसको रिजेक्शन से प्रिवेंट करता है। तो एससीजी का रोल होता है फीमेल फीटस में। अब कुछ कंडीशन होती है जहां पर एससीजी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, कुछ कंडीशन होती है वहां पर डिक्रीज हो जाता है। तो कौन कौन सी कंडीशन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एससीजी का पहले हम बात करेंगे लेवल इंक्रीज। एससीजी लेवल इंक्रीज इन फॉलोइंग कंडीशन। तो फॉलोइंग कंडीशन फर्स्ट है, कौन कौन सी है? हाइपरिमेसिस, हाइपरिमेसिस ग्रेविडम। हाइपरिमेसिस ग्रेविडम क्या होती है? सीवियर टाइप की नोजिया और वोमिटिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको बोलते हैं हाइपरिमेसिस ग्रेविडम, ग्रेविडेरम, हाइपरिमेसिस ग्रेविडम। सेकंड होती है हाइडेटिटी फॉर मोल। अभी हाइडेटिटी फॉर मोल क्या होती है? आपको डायग्राम दिख रहा होगा, एक वहां पर आपको दिख रहा होगा, ये एक प्रीकैंसरस कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के टाइम, उसको बोलते हैं हाइडेटिटी फॉर मोल। ये कैंसर नहीं होता, प्री कैंसरस कंडीशन होती है। और थर्ड होता है डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है? 21 क्रोमोसोम में है, ट्राइसोमी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि एसटीजी का लेवल कौन कौन सी कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है, कौन कौन सी में? हाइपरिमेसिस ग्रेविडम। हाइपरिमेसिस ग्रेविडम क्या होता है? प्रेगनेंसी के टाइम नोजिया वोमिटिंग होती है सीवियर टाइप की, उसको बोलते हैं हाइपरिमेसिस ग्रेविडम। हाइडेटिटी फॉर मोल, हाइडेटिटी फॉर मोल क्या होता है? प्रीकैंसरस कंडीशन होती है, सॉरी ये कौन नॉन कैंसरस कंडीशन होती है, नॉन कैंसरस यानी कैंसर नहीं होता, जो किसको बढ़ावा देती है? नॉन वाइबल प्रेगनेंसी। और डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? एससीजी का लेवल बढ़ जाता है। एससीजी का लेवल डाउन कब होता है? एससीजी लेवल डिक्रीज कौन कौन सी कंडीशन में? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सेपरेट टॉपिक है, वहां पर बात करेंगे। अबॉर्शन और सेकंड है अबॉर्शन, इन दो कंडीशन में एससीजी का लेवल कम हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। हमने एससीजी के बारे में बात कर ली। एक और बात बता दूं मैं आपको, एससीजी डिसअपीयर कब हो जाता है? आफ्टर 2 वीक्स ऑफ द डिलीवरी। तो ये पहले हम यह देख लेते हैं, एससीजी का लेवल बढ़ता है और घटता है। बढ़ता कौन सी कंडीशन में? वो कंडीशन 3 बता दी मैंने, हाइपरिमेसिस ग्रेविडम, हाइडेटिटी फॉर मोल जो कैंसर नॉन कैंसरस कंडीशन होती है, और थर्ड थी डाउन सिंड्रोम। फिर मैंने बताया कुछ कंडीशन में एससीजी का लेवल कम भी हो जाता है, वो कौन सी कंडीशन होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में एससीजी का लेवल कम हो जाता है, और अबॉर्शन की कंडीशन में भी एससीजी का लेवल कम हो जाता है। और एससीजी डिसअपीयर कब हो जाता है? एससीजी डिसअपीयर आफ्टर 2 वीक्स ऑफ डिलीवरी। 2 वीक्स के बाद में डिसअपीयर हो जाता है क्या? एससीजी। तो ये हम एससीजी का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। टॉपिक मतलब एक सेपरेट पार्ट, 4 हार्मोन बताए थे, उनमें एससीजी कंप्लीट हुआ, अभी और हार्मोन के बारे में बात करनी बाकी है। एक मैंने बताया था कि अगर एससीजी यूरिन में डिटेक्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। तो डिटेक्शन ऑफ द एससीजी इन द यूरिन वो कैसे करते हैं, वो टेस्ट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। इन यूरिन तो डिटेक्शन कैसे करते हैं? यूरिन का सैंपल लेंगे, यूरिन सैंपल, यूरिन क्या हो गया? ये क्या हो गया? एंटीजन। कौन सा क्या होगा इसमें परसेंट? एससीजी
एंटीजन हो गया, और बाहर से क्या ले लेंगे, एंटीसीरा, जो क्या है, एंटीबॉडी। फिर दोनों में रिएक्शन होगी। अब ये रिएक्शन में कुछ भी नॉन विजिबल भी हो सकता है या एंटीजन एंटीजन रिएक्शन भी हो सकती है। नॉन विजिबल रिएक्शन, हमें कुछ पता नहीं है, एंटी नॉन विजिबल रिएक्शन हो सकती है या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर भी सकते हैं या नहीं भी किया, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो वो अब आगे हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, लैक्टेक्स कोटेड HCG मिक्स करेंगे, जो क्या है, एक एंटीजन मिक्स करेंगे। अगर नॉन विजिबल रिएक्शन आ रही है, क्या, नॉन विजिबल रिएक्शन, ये ध्यान रखना, यहां पर नॉन विजिबल रिएक्शन शो हो रही है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव रिएक्शन, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। अब ये आपको मैं एक बार फिर से बताऊंगा तब समझ में आएगा, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया। हमने क्या किया, यूरिन में क्या है, जो प्रेगनेंसी का टेस्ट करने के लिए यूरिन में HCG का लेवल है या नहीं है, कि वो टेस्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, यूरिन का सैंपल लिया, वो एंटीजन हो गया, उसमें HCG एंटीजन होगा, और बाहर से एंटीसीरा ले लिया, वो क्या होगा, एंटीबॉडी। अब उनमें देखेंगे अगर उनमें रिएक्शन हुई या नहीं हुई, वो तो बाद की बात है, उनमें रिएक्शन करवा दिया, फिर उसमें क्या मिक्स करेंगे, जो रिएक्शन से जो आया उसमें क्या करेंगे, लैक्टेक्स कोटेड HCG वो मिक्स करेंगे। अगर आपको बताता हूं, अगर यहां पर रिएक्शन में कुछ भी नहीं आया, नॉन विजिबल रिएक्शन आ रही है, तो एंटीजन पहले ही बाइंड हो चुका है, यानी कि एंटीजन और HCG की रिएक्शन हो चुकी है। तो आपको पता है एंटीजन और एंटीबॉडी एक बार बाइंड हो गई, दोबारा दूसरे के साथ थोड़ी बाइंड होगी, दोबारा थोड़ी रिएक्शन करेंगे, एक बार रिएक्शन हो गई, यानी मतलब यहाँ पर HCG प्रेजेंट था, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव रिएक्शन टेस्ट। अगर मान लो यहाँ पर HCG का लेवल नहीं है, तो वो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, और यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी तो लैक्टेक्स कोटेड एंटीबॉडी बाहर से डालेंगे, फिर दोबारा, तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, यानी वो इससे बाइंड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने बताया यूरिन सैंपल लिया, उसमें वो क्या हो गया, एंटीजन हो गया, फिर एंटीबॉडी एंटीसीरा डाला, उस दोनों को रिएक्शन कराया। अब वो हमें कुछ भी असेस किया हमने, तो बिल्कुल असेस करेंगे कि वो दोनों रिएक्शन हुई या नहीं हुई, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर हमने लैक्टेक्स कोटेड एंटीजन या HCG का एंटीजन डाला, अगर वो रिएक्शन हो गई, अगर यहाँ पर रिएक्शन हो गई, तो वो नेगेटिव टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन कभी तभी हो पाएगी जब यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुई, तभी तो यहाँ पर हुई। पहले यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर देखा कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, असेस किया यहाँ पर, तो फिर अगर लैक्टेक्स कोटेड से बाइंड हो गया, इसका मतलब क्या है, बाइंड हो गया, इसका मतलब यहाँ पर HCG का लेवल नहीं था, यानी नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ पर चलता है कि अगर यहाँ पर नॉन विजिबल रिएक्शन आ रही है यहाँ, तो इसका मीन्स क्या है, वो पहले ही बाइंड हो चुका है एंटीजन एंटीबॉडी, यानी यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट था, यानी HCG प्रेजेंट था, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। अगर यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुई, तो फिर लैक्टेक्स कोटेड डालेंगे, फिर यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, डिटेक्शन ऑफ द यूरिन। तो मैं आपको एक बार HCG का रिवीजन करवा देता हूँ। HCG प्रोटीन हार्मोन होता है, जो 7 डेज के बाद में ब्लड में डिटेक्ट किया जाता है, और 9 डेज आफ्टर फर्टिलाइजर, और 9 डेज के बाद में यूरिन में डिटेक्ट किया जाता है। फिर हमने इसके फॉर्मेशन की, इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट में। फिर हमने देखा कि ये इसका फंक्शन क्या होता है, मेंटेन टू द कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करती है, तो इनडायरेक्टली प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। फिर हमने इसके लेवल के बारे में बात की, 60 to 70 डेज पर इसका क्या हो जाता है, पीक लेवल पर होता है। वो कितना होता है, HCG का लेवल 100 to 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। फिर हमने इसके बात की कि लेवल डिक्रीज कब हो जाता है, लेवल डिक्रीज हो जाता है आफ्टर 100 डेज के बाद में, 100 डेज के बाद में कम होने लग जाता है, और वो कितना हो जाता है, 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, और वो फिर कांस्टेंट हो जाता है। फिर हमने इसके फंक्शन की बात की, कहाँ पर, मेल फीटस में। वहाँ मेल फीटस में क्या करता है, लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है। जो लेडिंग सेल स्टिमुलेट करेगा, लेडिंग सेल क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का सिक्रेशन, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्टिमुलेट करता है कौन, HCG।
और एससीजी किसके सेकंड फंक्शन देखा, एससीजी इम्यून सप्रेसेंट के रूप में रोल करता है, यानी फीमेल फीटस होता है वो जो फीमेल के अंदर इम्यूनिटी होती है उसमें जो फीटस होता है वो उसका क्या हो जाता है, एंटीबॉडी, तो फॉरेन पार्टिकल होता है, तो वो रिएक्शन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होकर प्रेगनेंसी रिजेक्ट हो जा सकती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी रिजेक्ट हो सकती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए एससीजी क्या करता है, इम्यून सप्रेसेंट का रोल प्ले करता है। फिर हमने देखा है कि एससीजी का लेवल कुछ कंडीशन में इंक्रीज हो सकता है और कुछ कंडीशन में डिक्रीज हो सकता है। तो कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होता है, कौन सी कंडीशन में डिक्रीज, तो हमने देखा तो एससीजी का लेवल इंक्रीज का कौन सी कंडीशन में हो जाता है, जो नोजिया वोमिटिंग होती है, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेमा, उस कंडीशन में सीवियर वोमिटिंग होती है और नोजिया कंडीशन होती है, उस कंडीशन में एससीजी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड कंडीशन की हाइडेटिटी फॉर्म मोल, जो कंडीशन होती है नॉन कॉन्शियस कंडीशन, वो उस कंडीशन में भी लेवल इंक्रीज हो जाता है एससीजी का। थर्ड थी डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑन द 21 क्रोमोसोम, उस कंडीशन में भी एससीजी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज कौन सी कंडीशन में होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और अबॉर्शन पे लेवल डिक्रीज हो जाता है। डिसअपियर कब हो जाता है, आफ्टर 2 वीक्स ऑफ द डिलीवरी, एससीजी का लेवल डिसअपियर हो जाता है एससीजी। सेकंड हमने बात की थी डिटेक्शन कैसे करें यूरिन के अंदर, तो हमने एससीजी का एंटीजन हो गया, यूरिन सैंपल लिया, और एंटीसिरा फॉरेन पार्टिकल हो गया, एंटीबॉडी हो गया, उन दोनों में रिएक्शन करवाई, उस रिएक्शन को असेस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर उसमें लैक्टेंट कोटेड एससीजी डालेंगे। अगर वहां पर नॉन विजिबल रिएक्शन हो रही है, यानी वो एससीजी पहले ही बाइंड हो चुका है, तो लैक्टेस कोटेड से बाइंड नहीं होगा। तो अगर नॉन विजिबल रिएक्शन हो रही है यानी वो पहले बाइंड हो चुका है, तो ये पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट हो जाते हैं। अब सेकेंड हार्मोन के बात करते हैं एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो क्या होता है, एंटी इंसुलिन हार्मोन। क्या होता है, एंटी इंसुलिन हार्मोन। तो एंटी इंसुलिन है, यानी ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। और क्या करता है, कंटिन्यू सप्लाई टू फीटस, कंटिन्यू सप्लाई टू फीटस, फीटस में कंटिन्यू सप्लाई रखता है। तो इसके कारण क्या होगा, अगर हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा तो और कंटिन्यू सप्लाई हो रहा है, तो मदर के अंदर क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। कौन सी कंडीशन हो जाता है, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया इन मदर, क्या हो सकता है, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया इन मदर। तो इस फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करने के लिए मदर को क्या करना चाहिए, फ्रीक्वेंटली, यानी पीरियड पर थोड़े थोड़े टाइम में फ्रीक्वेंटली ईटिंग करनी चाहिए, फ्रीक्वेंटली क्या करनी चाहिए, ईटिंग टू फूड, ईटिंग करनी चाहिए। किसको प्रिवेंट करने के लिए, हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि एचपीएल क्या करता है, क्या होता है कि एंटी इंसुलिन हार्मोन होता है, जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, और वही क्या करता है, ट्रांसफर करता है, रेगुलर ट्रांसफर ऑफ द फीटस, जिसके कारण फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया इन मदर में फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम 2 कंडीशन ऑक्यूर हो सकती है, वो देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। 2 कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन कौन सी, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपो इंसुलिनिज्म। फर्स्ट है हाइपर इंसुलिनिज्म, फर्स्ट है हाइपर इंसुलिनिज्म और सेकंड होती है फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर इंसुलिनिज्म की कंडीशन किसके कारण, ड्यू टू एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन के कारण। और फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन किसके कारण, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल सप्लाई टू द बेबी, इसके कारण ये 2 कंडीशन हो सकती है। तो अपना एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन कंप्लीट हुआ। थर्ड हार्मोन है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, थोड़ा पास भी कर लेते हैं, अब ज्यादा एससीजी इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। सेकंड, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड
प्लाज्मा प्रोटीन ए, या इसको शॉर्ट में पप्पा भी बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। पप्पा प्लाज्मा प्रोटीन, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन है। ये क्या करता है? फंक्शन एट इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनो सप्रेसेंट का फंक्शन करता है। अब इम्यूनो सप्रेसेंट क्या होता है ये बताने की जरूरत है नहीं, मैं 2 बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। जो फीटस होता है वो मदर के लिए क्या होता है, मदर के इम्यून सिस्टम के लिए फॉरेन पार्टिकल होता है। तो मदर के क्या करेंगे, उसके लिए एंटीबॉडी अपेयर करेंगे। एंटीजन, बाहर का एंटीजन कोई भी आया वो फॉरेन पार्टिकल, उससे एंटीबॉडी होगी और उसके कारण रिजेक्शन हो सकता है प्रेगनेंसी का, तो उसको प्रिवेंट करता है। कैसे? इम्यून सप्रेसेंट, यानी इम्यूनिटी को डाउन करके। फोर्थ हार्मोन, ये थर्ड था। फोर्थ हार्मोन है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? रिलैक्स करवाता है। दैट हैव रिलैक्स ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस को रिलैक्स करवाने का काम करता है। सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होता है? डायग्राम दिख रहा होगा आपको। जो प्रेगनेंसी के टाइम रिलैक्स हो जाएगी तो प्रेग्नेंट बेबी जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उनमें आसानी से बाहर निकल सकता है। तो सिम्फाइसिस, और जो प्रेगनेंसी होती है उसमें मतलब मदर को एब्डोमेन को फैलने में भी हेल्प करता है। तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस का रोल होता है। रिलैक्सिन हार्मोन इसमें मेन रोल करता है। तो अगला हार्मोन है स्टेरॉयड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन हो गए, अब स्टेरॉयड हार्मोन। सेकंड स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन में 2 प्रकार के थे, फर्स्ट एस्ट्रोजन एंड सेकंड, फर्स्ट एस्ट्रोजन एंड सेकंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का मेन रोल होता है हाइपरप्लेजिया, और प्रोजेस्टेरोन क्या करवाता है? हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लेजिया कौन कराता है? एस्ट्रोजन। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है? इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, और हाइपरट्रोफी में इंक्रीज साइज ऑफ सेल, सेल की साइज बढ़ना। और प्रोजेस्टेरोन के बारे में बात करें, प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? एक प्रकार का टोकोलाइटिक एजेंट। टोकोलाइटिक एजेंट, टोकोलाइटिक एजेंट यानी, टोकोलाइटिक एजेंट क्या होता है? दैट एजेंट दैट हैव प्रिवेंट ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? टोकोलाइटिक एजेंट। और सेकंड काम होता है प्रोजेस्टेरोन का इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनिटी को कम करने का काम। अब मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। स्टेरॉयड हार्मोन मैंने बताया आपको 2 प्रकार के हार्मोन थे, प्रोटीन एंड सेकंड स्टेरॉयड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन में मैंने 4 प्रकार के हार्मोन बताए थे, ह्यूमन gonadotropin, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए एंड रिलैक्सिन। चारों के काम और एक बार मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार रिवीजन कर लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उसमें एससीजी को सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। अब फिर सेकंड आई स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन में 2 प्रकार, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है? हाइपरप्लेजिया, और प्रोजेस्टेरोन किस में रोल करता है? हाइपरट्रोफी में। हाइपरप्लेजिया क्या होता है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल, हाइपरट्रोफी साइज में बढ़ना सेल की। फिर हमने प्रोजेस्टेरोन के बारे में बात किया कि ये क्या होता है? टोकोलाइटिक एजेंट, यानी जो टोकोलाइटिक एजेंट क्या करते हैं? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से प्रिवेंट करते हैं। और सेकंड रोल होता है उसका इम्यून सप्रेसेंट। अब लेबर के टाइम, ड्यूरिंग टू द लेबर प्रोजेस्टेरोन लेवल, प्रोजेस्टेरोन का लेवल ड्यूरिंग टू द, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग टू लेबर प्रोजेस्टेरोन आर रिलेटिवली, प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? रिलेटिवली डिक्रीज एंड एस्ट्रोजन आर इंक्रीज।
प्रोजेस्टेरोन का लेवल रिलेटिवली डिक्रीज, यानी प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होगा, एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। वो डिक्रीज और इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन सीक्रेट ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है फिर? फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेबर के टाइम हमें क्या चाहिए था? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फॉर द इजी डिलीवरी, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो क्या होता है टोकोलाइटिक एजेंट, तो उसका लेवल रिलेटिवली डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट नहीं हो पाती, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? टोकोलाइटिक एजेंट होता है, प्रिवेंट टू द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। एस्ट्रोजन क्या कर देगा? सीक्रेट ऑफ द ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? फॉर द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये अपना जो हार्मोन था वो कंप्लीट हुआ। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिख लो, वर्टिकल ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी मदर से फीटस में क्या क्या ट्रांसफर हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्रग्स होती है वो ऑल ड्रग्स ट्रांसफर हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम कोई भी ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए विदाउट डॉक्टर सजेशन। पैरासाइट एंड वायरस इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, और बैक्टीरिया थोड़ी हार्डली ट्रांसफर होते हैं। तो वो देख लेते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन, तो इसको याद रखने के लिए आपको बता दूं, एक शॉर्ट टर्म होती है जिसको बोलते हैं टॉर्च। टॉर्च, टॉर्च की फुल फॉर्म होती है टी, यानी टॉक्सोप्लाज्मिक गोनेडी। ओ मीन्स ऑर्थोमिक्स HIV। R means rubella, SC means cytomegalovirus, और H means herpesvirus। तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन। और कुछ ड्रग्स होती है ऑल ड्रग्स, क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस में चल जाती है, तो विदाउट डॉक्टर सजेशन कुछ नहीं लेनी चाहिए ड्रग। तो अपना प्लेसेंटल हार्मोन टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें।